Hello बच्चों, let's read this question. The question says the mean deviation of a plus b upon 2 and a minus b upon 2 where a and b is greater than 0 is. तो इसका हमें क्या निकालना है? मीन डेविएशन निकालना है। यहाँ जो हमारा की कॉन्सेप्ट लग रहा है, की कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में कि मीन डेविएशन is equals to 1 upon n summation I is equal to 1 to n modulus xi minus mean इसके बराबर होता है। n क्या है? n है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, xi है कि कौन सी टर्म हम ले रहे हैं, आई टर्म। और मीन क्या होता है? मीन होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये हमारा होता है मीन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या निकाल लेते हैं? मीन निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ हम सबसे पहले मीन निकाल लेते हैं। हमारे पास क्या क्या गिवन है कि फर्स्ट टर्म है हमारे पास a प्लस बी अपॉन 2 और दूसरी है a माइनस बी अपॉन 2। ठीक है, तो मीन क्या हो जाएगा? इनका मीन हो जाएगा इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 2 प्लस a माइनस बी अपॉन टू। तो ये हो जाएगा a माइनस बी अपॉन 4, b से b कैंसिल, 2a/4 इज इक्वल टू a अपॉन 2। तो हमारा मीन क्या आ गया है? मीन आ गया है हमारे पास a अपॉन 2। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला है मीन डेविएशन का, क्या है फॉर्मूला? मीन डेविएशन इज इक्वल टू 1 अपॉन n समीशन I इज इक्वल टू 1 to n मॉड्यूलस xi माइनस मीन। ठीक है, इसमें हमारे पास दो दो ऑब्जर्वेशन है, मतलब n की वैल्यू तो 2 है। ठीक है, और आई को पहले हम 1 रखेंगे तो क्या है हमारे पास? a प्लस बी अपॉन 2। और आई की वैल्यू 2 पर जो टर्म है वो क्या है? a माइनस बी अपॉन 2। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है? मीन डेविएशन निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? मीन डेविएशन, और हमारी मीन की वैल्यू क्या आई है? मीन की वैल्यू हमारे पास आई है a अपॉन 2। तो यहाँ हम मीन डेविएशन निकाल लेते हैं। मीन डेविएशन इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर में तो आएगा n मतलब 2, और सबसे पहले आएगा x1 मतलब मॉड्यूलस a प्लस बी अपॉन 2 माइनस मीन a अपॉन 2। मॉड्यूलस में फिर समीशन निकालना है, फिर सेकंड वाला लेना है। सेकंड वाला है a माइनस बी अपॉन 2 माइनस a अपॉन 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा ये 2 और a प्लस बी माइनस a प्लस a माइनस बी माइनस ए, यहाँ डिनोमिनेटर में 2 ही आएगा। ठीक है, अपॉन 2। तो a से a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हमारे पास a से a कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? b अपॉन 2 प्लस क्या आ गया है हमारे पास? मीन डेविएशन आ गया है b अपॉन 2 मॉड्यूलस में प्लस माइनस का b अपॉन 2 मॉड्यूलस में, माइनस का b अपॉन 2 अपॉन 2। तो मॉड्यूलस में जब कोई टर्म होती है, फॉर एग्जांपल a, मॉड्यूलस में मान लूँ 2 है, माइनस का 2, तो जब ये हटाते हैं मॉड तो क्या हो जाता है? वो पॉजिटिव हो जाता है। और जो 2 होगा, अगर सिर्फ 2 है तब भी हमारा 2 ही आएगा। तो नेगेटिव वाली टर्म पॉजिटिव बनकर आती है मॉड्यूलस। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगी? ये b अपॉन 2, और ये नेगेटिव है माइनस का b। और यहाँ हमें गिवन भी है क्वेश्चन में कि b और a जो है दोनों, a एंड b दोनों बड़े हैं 0 से, तो मतलब b तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, b क्या होगा? b 0 से बड़ा है। अगर हम नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो है क्या नाम है उसका, लेस देन 0 हो जाएगा। क्योंकि जब नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये साइन जो है वो बदल जाता है।
चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर हमने किया तो माइनस का बी जो है जीरो से कम होगा, मतलब ये जो टर्म होगी ये क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो हम जब इसमें से बाहर निकालेंगे तो ये हमारे पास पॉजिटिव बनकर आ जाएगी b/2। ठीक है, क्योंकि मॉड में क्या होता है, नेगेटिव टर्म पॉजिटिव हो जाती है, अपॉन 2। तो क्या हो गया ये, 2b/4 इज इक्वल टू हो जाएगा b/2। तो हमारा मीन डेविएशन क्या हो जाएगा, मीन डेविएशन हमारा क्या हो गया, इज इक्वल टू b/2। ठीक है, हमारा मीन डेविएशन कितना आ गया है, b/2। सो द फाइनल आंसर इज b/2। ऑप्शन ए इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।